शून्य में अकेले खड़े होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश और पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी है। कभी इतने ऊंचे ना बनो कि पांव तले दूब ही ना जमे, कोई फूल ही ना खिले, ना बसंत हो ना पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़। ईश्वर, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले लगा ना सकूं, अपनों को अपना ना सकूं। रिश्तों के इसी खूबसूरत ताने बाने को संजोकर अपने पन के इस पौधे को सदा हरा भरा रखने का प्रयास करने की चाहत लेकर मैं रिया, आपकी होस्ट और दोस्त, हाजिर हूँ आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम रिया शो लेकर। आप सभी को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, खम्मा गणी, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो। आपकी आवाज़, आपकी पहचान, जोड़े दिलों से दिलों को, आपकी परवाज़ को पंख देने का प्रयास है जयपुर रेडियो का हमारा यह खास कार्यक्रम रिया शो। दोस्तों, अपने रिश्तों को तरोताज़ा रखने, अपनों की खुशी के लिए आप सब जाने कितनी कोशिशें करते रहते हैं। कभी रूठे को मनाने के लिए फूल या चॉकलेट, तो कभी अपने प्रेम का इजहार करने के लिए महंगे महंगे उपहार। लेकिन शायद ही कभी आपने दिल की बात कहना या अपने खास के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए संगीत को अपना जरिया बनाया होगा। आज ऐसा ही कुछ अनोखा कर दिखाया है हमारे रिया शो के कलाकारों ने। गीत संगीत के जरिए अपनी सुरीली गायकी से अपने अपनों को रिझाने का माइंड ब्लोइंग तरीका निकाला है हमारे इन कलाकारों ने। इसी कड़ी में सबसे पहले आ रहे हैं गौतम जी मुंबई महाराष्ट्र से अपना संदेश लेकर। तो सुनते हैं गौतम जी क्या कह रहे हैं। मैं गौतम यस जे मुंबई से आप सभी को सप्रेम नमस्कार करता हूं और रिया जी का आभारी हूं और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके कारण मैं आज आप सभी के बीच में ये गीत गा पा रहा हूं। मैं ये गीत अपनी वाइफ गीता को समर्पित करता हूं। हम दोनों कोरोना यानी लॉकडाउन से अलग हुए हैं और अभी तक नहीं मिल पाए हैं। मैं इस गीत के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप अपने दिल में कोई शक मत रखना। हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मिलने को बेताब हैं। कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए दूरियां हैं, वरना कहाँ रहा जाता है तेरे बिन। फिर नींद में आसपास ढूंढता हूँ तुम्हें, क्यों ख्वाब में इतने पास आ जाती हो तुम। वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है। बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। शौक धड़कन की जवानी तू
सजाए बैठा हूँ, ये न कहना कि बेकरार नहीं। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तेरी याद में दिल मेरा आज भी मचल रहा है। हद है इसकी भी, इतनी सर्दी में भी जल रहा है। चाँद तारों की सुहानी रातें कैसे भूलूंगा वो मुलाकातें। कितनी दिलकश है, कितनी प्यारी है, याद आती है तुम्हारी बातें। दिल की शम्मा जलाए बैठा हूँ, अब तो खुद पे भी इख्तियार नहीं। सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। गौतम जी मुंबई महाराष्ट्र से अपनी इस लाजवाब गायकी से आज तो उन्होंने अपनी प्रेयसी का मन मोह ही लिया होगा, क्योंकि प्यार भरे दो शब्द मन को फूलों की तरह महका देते हैं। उस एहसास मात्र से ही दिल खुश हो जाता है। इसके लिए आपको किसी महंगे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, आपका ये प्यार भरा गाना ही उनके लिए सब कुछ है। गौतम जी बिलीव मी, उन्हें फ़ोन करके पूछिए कि उन्हें कैसा लग रहा है और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा उनकी ये बातें सुन के। थैंक यू सो मच for sending me this beautiful song। रिश्तों की डोर बड़ी ही नाजुक होती है दोस्तों, ज़रा सी खींची नहीं कि टूटी नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, चाहो जिसे मुक्त कर दो उसे, प्यार को तौलने की तराजू यही। मोहब्बत होगी तो खींचा चला आएगा, ना आए तो समझो तुम्हारा प्यार नहीं। आइए देखते हैं हमारे अगले सिंगर क्या संदेश लेकर आए हैं। Hello friends, this is Pramod Thorat from Pune, Maharashtra. And I'm going to dedicate this song to my wife Rajashri. Hello Raji. चंद ख्वाब देखे थे हमने, कुछ पूरे हुए, कुछ अब भी अधूरे हैं, और हाँ, कुछ और नए भी तो देखने हैं। इसीलिए कहता हूं कि
कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर कुछ निहा, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो, फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो। गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो, गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ।
सुना प्रमोद जी को पुणे महाराष्ट्र से, दिलकश आवाज़, सुरीला चुलबुला अंदाज। भाई सच मानिए अब तो वो आपसे दूर जाने का सोचेंगे भी नहीं। रिश्तों की फिक्र करने वाले कभी अकड़ नहीं रखते। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह कीजिए जनाब। दोनों को गंवाना आसान है और कमाना बहुत मुश्किल। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना खूबसूरत सॉन्ग गाया। ये दिलों के रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, आत्मा की डोर से बंधे होते हैं और कभी कभी खून के रिश्तों पर भी भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि ये रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। बात सिर्फ एहसासों की होती है और बिना मिले भी कई रिश्ते सदियां गुजार देते हैं। आप सुन रहे हैं मुझे यानी रिया को रिया शो में जयपुर रेडियो पर। आइए सुनते हैं हमारे अगले सिंगर क्या मैसेज दे रहे हैं। हाय, आई एम गौतम भगत फ्रॉम वर्धा महाराष्ट्र। आज हम ये राम लखन का सॉन्ग हमारे दो बेटों के लिए समर्पित कर रहे हैं, जो हम उनसे इतने लाड़ प्यार से रखते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारे दोनों बच्चे के लिए ये एक सॉन्ग बनाएं। बहुत सुकून मिलेगा जब आप लोग यह हमारा सॉन्ग सुनेंगे और हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेंगे कि ये सॉन्ग हमने हमारे दो बेटों के लिए गाया। तो लीजिए आपके सामने पेश होने जा रहा है मेरे दो अनमोल रतन। थैंक यू। ये सॉन्ग हम हमारे दो बच्चे के लिए गाने जा रहे हैं। दोनों का नाम है, एक का आरव दूसरे का समीर। आपने सुना गौतम जी को वर्धा महाराष्ट्र से। आरव और समीर के लिए उनके प्यारे पापा का ये भावपूर्ण गीत। क्या बात है, एक सच्चा रिश्ता इस मस्त हवा की तरह होना चाहिए, खामोश मगर हमेशा आसपास। गौतम जी ने इसी गीत के जरिए अपना प्रेम जाहिर किया अपने बच्चों के लिए। बहुत खूब जी, बहुत बहुत बढ़िया।
रिया, हूँ तो मैं परदेश में, पर कहाँ तुझे भूला। बस सपनों का द्वार रखना खुला, मत करना पायल बजाना बंद, डोलेगा मेरा जिया परदेश में भी, करना इंतज़ार तुम अपना प्यार लिए, आऊँगा मैं ज़रूर तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। ऐसा ही कुछ संदेश मुझे भेजा है सऊदी अरब से मोहम्मद आसिफ ने, भारत के गोरखपुर में रहने वाले अपने परिवार के लिए। आइए देखते हैं आसिफ क्या बोल रहे हैं। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं इंडिया यूपी गोरखपुर गोरखनाथ क्षेत्र का निवासी हूं और मैं प्रेजेंट टाइम में सऊदी अरबिया में जॉब के लिए आया हूं। घर की, अपने वतन की बहुत याद आती है, मिस करता हूं, तो इसीलिए ये सॉन्ग को मैंने सेलेक्ट किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि ये सॉन्ग मेरी मॉम को बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए भी गाऊंगा। और जो लोग अपने वतन को छोड़ के दूसरे वतन में आते हैं, तभी एहसास होता है कि अपने वतन की क्या कीमत होती है। तो इसलिए मैं सबको, उन सभी दोस्तों भाइयों को डेडिकेट करता हूं। और मैं अपनी मॉम, उनका नाम तो नहीं लूँगा, और मेरी वाइफ हैं रहीसुन्निसा, मेरी 3 प्यारी प्यारी बहनें हैं रुखसार, अंजुम, सायदा, और सभी मेरे दोस्त भाई। आज मैं ये चिट्ठी पढ़ता हूँ और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो सुने आप ये सॉन्ग, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। और आरजे रिया दी और जयपुर रेडियो का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए मैं आपको चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूँ। हेलो एवरीवन, आरजे रिया दी का और जयपुर रेडियो का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उनकी वजह से आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आरजे रिया दी और जयपुर रेडियो। चिट्ठी आई है, 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 वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। 7 समंदर पार गया तो हमको जिंदा मार गया तो, खून के रिश्ते तोड़ गया तो, आँखों में आंसू छोड़ गया तो। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया
सूना घर शमशान का बना नमूना। फसल कटिया ई बैसाखी तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। ये मेरे सारे देश प्रेमियों के नाम। पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये मेल भी अब तो खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाबू मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा। उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है। मोहम्मद आसिफ का ये इमोशनल कर देने वाला गीत शायद अपनों से दूर रहने वाले हर एक व्यक्ति को छू गया होगा, उसको जोड़ रहा होगा। आज मोहम्मद आसिफ का अपने परिवार, मित्रों और अपने वतन से प्यार करने का यह अनोखा अंदाज सबके दिलों को छू गया। परदेश में रहने वाले हर भारतीय को हमारा यही कहना है कि आप जहाँ पर भी हैं, आपका देश आपको कभी नहीं भूलेगा। हमेशा हम सबका स्नेह और प्रेम आपके साथ है। दिलों से दिलों को जोड़ने का यही प्रयास हम कर रहे हैं जयपुर रेडियो के रियाज शो के माध्यम से। हमें खुशी होगी यदि हम किसी के चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान ला पाए तो। कहते हैं ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, कभी खुशी तो कभी गम है, इसी का नाम जिंदगी है। दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारे अगले सिंगर क्या संदेश दे रहे हैं। हाय, दिस इज राज। रिया शो के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आई एम फ्रॉम त्रिपुरा। जो मैंने सॉन्ग दिया है वो मेरे लाइफ पर डेडिकेटेड है।
आज रिया शो के थ्रू सारे दुनिया को मैं ये सुनाना चाहूँगा एक्चुअली मेरा बीते हुए दिन कैसे कटे थे इस गाने के थ्रू। सो रिया शो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, उम्दा प्लेटफॉर्म है। रिया जैसी कोई नहीं हो सकता। रिया इज़ द बेस्ट फॉर मी और वंडरफुल पर्सन, अमेजिंग पर्सन। और इन्होंने जो कर दिखा रही है जयपुर रेडियो के थ्रू, जो हमारे लिए कीमती वक्त निकाल के सारा दिन इन पे लगा हुआ है, जो स्टार मेकर फ्रेंड्स को एक मुकाम पे ले जाने के लिए सारा दिन लगा रही है, तो हम उनसे बहुत खुश है। बहुत ही हम इनको ब्लेसिंग करते हैं, हमेशा ब्लेसिंग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। पूछो न कैसा मन रैन बिताए, पूछो न कैसा मन रैन बिताए। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। जुग बीते मुहे नींद न आई, पूछो न कैसा मन रैन बिताए। एक जले दीपक एक मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर को अंधेरा। एक जले दीपक एक मन मेरा, मन मेरा, मेरा, मेरा। एक जले दीपक एक मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर को अंधेरा। तरपत तरसत उम्र गवाई, पूछो न कैसा मन रैन बिताए, पूछो न कैसा मन रैन बिताए। ना कहे चंदा ना कहे तारे, ज्योति के प्यासे मेरे नैन विचारे। ना कहे चंदा ना कहे तारे, ज्योति के प्यासे मेरे नैन विचारे। भूर भी आशिकी किरण न लाई, पूछो न कैसा मन रैन बिताए, पूछो न कैसा मन रैन बिताए। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। जुग बीते मुहे नींद न आई, पूछो न कैसा मन रैन बिताए, पूछो न कैसा मन रैन बिताए। आपने सुना राज सिन्हा को त्रिपुरा से, जो लेकर आए थे ये भावपूर्ण और ज़िंदगी की कश्मकश को दर्शाता क्लासिक सॉन्ग। बहुत खूब राज भाई। ज़िंदगी इसी का नाम है, चलने का नाम है ज़िंदगी। बस चलते जाना है, दुख हो, गम हो या आंसू हो, हमें हर हाल में जीना है। और फिर एक उम्मीद, एक आशा फिर से नया जीवन लेकर आती है और फिर से हमें जीना सिखाती है। ज़िंदगी, प्रेम, रिश्तों की मिठास को हम ऐसे ही समझते हैं इन सदाबहार नगमों के ज़रिए।
दिलों से दिलों को जोड़ने का हमारा एक छोटा सा प्रयास, एक कोशिश, एक अलग अंदाज आप सबको कैसा लगा? हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्ले स्टोर या ट्विटर पर #रिया शो पर अपनी फीडबैक ज़रूर दें और बताएं कि आपको रिया शो का ये सेगमेंट, ये अलग अंदाज आप सबको कैसा लगा। आज दिल में एक सुकून लिए आप सबसे विदा ले रही हूँ दोस्तों, क्योंकि दिलों और रिश्तों को जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास शायद कर पाई हूँ। तो आप सबसे फिर से मिलती हूँ इसी एपिसोड में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। दिल से शुक्रिया, रिया शो को सुनने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया।